आरबीएसके के अंतर्गत 300 मासूमों को मिली नई जिंदगी, लाखों का इलाज हुआ फ्री में। डीआईसी मैनेजर अशोक शर्मा की मेहनत से सफल हो रही योजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद मथुरा में 300 से अधिक उन मासूम बच्चों की जिंदगी बचाई गई है जिन्हें जन्मजात बीमारियां थीं और इन बच्चों के परिवार लाखों का इलाज करने में सक्षम नहीं थे। सरकार की इस योजना के बाद इन सभी मासूमों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। योजना के विषय में और उसकी सफलता के विषय में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा ने बताया है कि जन्मजात दोष यानी पैदाइशी बीमारी के लक्षण वाले मासूमों की जिंदगी बचाने के लिए आरबीएस के योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जिसमें अब तक 22 ऐसे बच्चों की जिंदगी बचाई गई है जिनके दिल में छेद था या वह दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। इन सभी बच्चों का इलाज निःशुल्क कराया गया। वहीं 6 ऐसे बच्चों का इलाज कराया गया जिनको दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियां थी। वहीं 105 ऐसे बच्चों का इलाज इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कराया गया जिनमें पैदाइशी होंठ कटे हुए थे। वहीं 164 ऐसे मासूमों का भी इलाज किया गया है जिनमें पैदाइशी पैरों के टेढ़ेपन की परेशानियां थी। इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे मासूमों की जान इस योजना के अंतर्गत बचाई जा सकी है। इन बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए चिन्हित किया जाता है और अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा ने बताया है कि इनमें से कुछ ऐसे बीमारी हैं जिनके खर्च लाखों से अधिक होते हैं और परिवार इन खर्च को वहन करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए इस योजना ने 300 से अधिक बच्चों की जान बचाई है जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। डीआईसी मैनेजर ओम शर्मा के प्रयास से बच रही मासूमों की जिंदगियां। जी सर, आपके यहाँ एक योजना आई है, क्या नाम है उस योजना का और किस तरीके से जो शिशु हैं उनके लिए किस तरीके से उपचार कराया जाएगा, उनका क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूँगा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, जैसे कि आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत में निःशुल्क 5 लाख तक का उपचार लगभग 1/3 आबादी को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो जस्ट पैदा हुए हैं और पैदा होने के बाद बड़े हुए हैं, कुछ ऐसी पैदाइशी बीमारियां जो पैदा होने के बाद उनके लक्षित हुई हैं, स्पष्ट हुई हैं, उन बीमारियों से पीड़ित रहते उसके भी उपचार की व्यवस्था हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में, इस सरकार में हम लोगों को मिली है सुविधा। हम लोगों की टीमें हैं आरबीएसके की होती हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी आशा बहनें HBNC एक कार्यक्रम चलता, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, उस कार्यक्रम के तहत 42 दिन तक हर नवजात बच्चे को देखभाल करती है। आरबीएस की टीम जहाँ जाती है वहाँ ऐसे सभी नवजात बच्चों की वो जांच की जाती है। जांच के बाद 4 बीमारियों, 4 तरीके की बीमारियां जिसको 4D डिसीजेस कराती है, उसमें जो बर्थ डिफेक्ट इम्पोर्टेंट है, बर्थ डिफेक्ट जो पैदाइशी बच्चों में कोई कमी होती है, हार्ट में हो सकती है, नर्वस सिस्टम में हो सकती है, पैरों का टेढ़ापन होना हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, बच्चों में पैदाइशी कैटरेक्ट हो सकता है, सुनने की क्षमता कम हो, ऐसी बीमारियां भी परिलक्षित होती हैं। और इन बीमारियों का इलाज आयुष्मान में तो केवल 5 लाख की सीमा है। इन बीमारियों के इलाज में अगर वो मानस या बच्चे के अभिभावक कराने जाएंगे, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, 20-20 लाख रुपए का भी खर्चा आता है। हमारे नौनिहालों के लिए भी लाखों करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च करके उनको निःशुल्क इन समस्याओं से वो बचे रहें, उपचार हो जाए, उसके लिए सरकार की व्यवस्था है। सर, अब तक कितने बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है? मैं वही बताना चाहता हूँ, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी हार्ट में कोई भी परेशानी हो, उसका इलाज अलग एक अस्पताल में किया जाता है। 22 ऐसे बच्चे हमने उपचारित कराए जो गंभीर हार्ट की पैदाइशी बीमारियों से पीड़ित हैं। और अगर ऐसे बीमारी बच्चे, अगर अभिभावक उनको कहीं प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में होता है हार्ट का ऑपरेशन, ले जाते तो 20-20, 22-22 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। लेकिन सरकार की व्यवस्था के तहत, ये वर्तमान में ही व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था के तहत मुफ्त में 22 बच्चों का इस जनपद के हमने उपचार कराया। इसी तरह बताता हूँ कि जो दिमाग, न्यूरल डिफेक्ट, 6 बच्चे ऐसे थे
जिनको दिमाग से संबंधित कोई ना कोई पैदाइशी बीमारी रही, उनका उपचार हमारे इस जनपद के बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में कराया गया और उसमें भी लाखों रुपए का खर्चा आता अगर व्यक्तिगत रूप से वो लोग कराते तो। 105 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिप कटे हुए हों, पैलेट कटे हुए हों, उनका उपचार भी इसी योजना के अंतर्गत सरकारी पैसे से कराया गया। 164 ऐसे बच्चे हैं जिनके पैर वगैरह टेढ़े पाए गए और उन बच्चों का भी उपचार इसी योजना के अंतर्गत इस जनपद के 164 बच्चों का उपचार कराया गया। एक और बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि सुनने की जो बच्चों को पैदाइशी परेशानी होती है, उसमें कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत ही टफ ऑपरेशन होता है, जिसमें कॉकलियर जो सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो नॉर्मली हमारे कान के अंदर मिडिल ईयर में होता है कॉकलियर, उसको इम्प्लांट कराया जाता है, जिससे बच्चे जो पैदाइशी सुन नहीं पाते उनको सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे भी 16 बच्चे, 5 लाख का तो कॉकलियर इम्प्लांट ही आता है और ऑपरेशन का खर्चा 5 लाख ऊपर से और मान लीजिए। तो ये एक हमारी जो गंभीर बीमारियां हैं, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, देखने में परेशानी, बच्चों को मोतियाबिंद बचपन से ही हो, ऐसे बच्चों को भी 5 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है। ये सभी बच्चे अगर हम लगाएं तो एक अच्छी संख्या है और इन बच्चों के अभिभावक संभवतः अगर अपने स्तर से कराना चाहते तो शायद उपचार में बहुत असमर्थ पाते हैं, लेकिन ये सरकार की व्यवस्था है। और साथ साथ मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, एक पद है हमारे यहाँ DEIC मैनेजर, ओम शर्मा जी उसमें हैं और वो अपनी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करूँगा कि हर बच्चे को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे स्तर से उस बच्चे को संदर्भित कराना जिस अस्पताल में उसका उपचार हो सकता है और उसका लगातार फॉलोअप करना, और फॉलोअप करने के बाद जब बच्चा स्वस्थ होता है तो उसको बुलाते हैं, हमारे से एक बार मिलवाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस सरकारी व्यवस्था के तहत सरकार की इतना जो हमारे नौनिहालों के लिए व्यवस्था है, उन बच्चों को करीब 200, 250, 300 बच्चों को हम लोगों ने एक गंभीर बीमारी से बचाते हुए लाए हैं और बहुत महंगे उपचार की व्यवस्था कराई और सभी बच्चे मेरे स्वस्थ हैं। ये जो ऑपरेशन है वो किन किन हॉस्पिटलों में हो सकता है सर? मैं बेटे बताऊंगा, अलग अलग ऑपरेशन हार्ट के अलग होते हैं, जैसे कंजेनाइटल कैटरेक्ट अलग होते हैं, कुछ अलीगढ़ में भी होते हैं, कुछ पलवल में भी होते हैं। अलग अलग अस्पतालों में आइडेंटिफाई करके हम लगातार उनसे डेट लेते हैं और ये सारा काम हमारे ओम शर्मा जी के माध्यम से, हमारे पत्र के माध्यम से लिया जाता है और उसका लगातार फॉलोअप करते हुए उनका उपचार कराया जाता है। तो किस तरीके से इसके मतलब जैसे कोई बच्चा इस तरीके की बीमारी से गूंज रहा है तो उसको किस तरीके से मतलब यहाँ से कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उसे सारी चीज़ें? लोगों की टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती हैं, जिसमें RBSK की टीम है, हमारी आशा बहन है, हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं। ये मेनली सारी जो बीमारियाँ बताई हैं बर्थ डिफेक्ट होती हैं, बच्चे पैदाइशी इन बीमारियों से बेचारे पीड़ित होते हैं। तो हमारी आशा बहनों के माध्यम से, हमारी जो डिलीवरी पॉइंट पे हमारे स्टाफ लगा हुआ उनके माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो टीमें लगी उनके माध्यम से ये बच्चे चिन्हित होते हैं। चिन्हित होने के बाद हम उनको प्राइमरी उनका यहाँ पर अपने जिला अस्पताल में आइडेंटिफाई कराते हैं कि क्या डिफेक्ट है और उसके बाद जहाँ उपचार हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने इम्पैनल कर रखे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पूरी व्यवस्था कराते हैं। यहाँ से निःशुल्क वाहन की भी व्यवस्था कराई जाती है और वहाँ ले जाकर ऑपरेशन कराया जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसमें इशू ये है कि ओम शर्मा जी हमारे जो DIC मैनेजर हैं, उनके माध्यम से उसको आइडेंटिफिकेशन से लेकर के जब तक कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हो तब तक उसका फॉलोअप करते रहते हैं और फॉलोअप के बाद जब बच्चा स्वस्थ होकर आता है, एक खुशी के साथ उससे हम मिलते हैं तो बड़ा अच्छा सा आनंद भी मिलता है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी